नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में कॉल्स इन एरियर के विषय में बतलाए थे। आज हम बतलाने जा रहे हैं कॉल्स इन एडवांस के विषय में। आखिर ये कॉल्स इन एडवांस होता क्या है? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, इसको बोला जाता है अग्रिम याचना। पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑन एप्लीकेशन में पैसा मांगते हैं। कंपनी क्या करती है, पहले ऑन एप्लीकेशन का पैसा मांगती है। मान लीजिए 2 रुपया। उसके बाद कंपनी ऑन अलॉटमेंट का पैसा मांगती है, मान लीजिए 3 रुपया। उसके बाद कंपनी ऑन फर्स्ट कॉल का पैसा मांगती है 3 रुपया। उसके बाद ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगती है कंपनी 2 रुपया। अभी होता क्या है कॉल्स इन एडवांस? देखिए, कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं ना जो अमीर होते हैं, रिच होते हैं। वो क्या करते हैं, ये इंतजार नहीं करते हैं कि कंपनी जब हमसे पैसा मांगेगी तब हम पैसा देंगे। वो पहले ही पैसा दे देते हैं। तो पहले पैसा दे देना ही कॉल शेयर। कंपनी ने मांगा नहीं है, उसके बावजूद भी शेयर होल्डर पैसा भेज दे देते हैं। क्योंकि प्रोस्पेक्टस जब जारी होता है, प्रविवरण जब निर्गमित होता है, उससे प्रविवरण के समय ही ये क्लियर हो जाता है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल का क्या रेट है। तो शेयर होल्डर को मालूम रहता है कि रेट क्या है, तो क्या करते हैं, पहले ही पैसा दे देते हैं। तो पहले पैसा दे देना ही कॉल्स इन एडवांस होता है। तो कॉल्स इन एडवांस को फिर से समझ लीजिए। जैसे अप्रैल मई फर्स्ट, जून फर्स्ट एंड जुलाई फर्स्ट। मान लिया जाए कि हम अपने कोचिंग में स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जुलाई और जून और जुलाई का पैसा हमको क्या करते हैं, ये मई में ही दे देते हैं। तो पहले पैसा दे देना ही एडवांस होता है। और यहां शेयर के केस में क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस। कुछ ऐसे स्टूडेंट, कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिससे जो सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ही दे देते हैं। तो पहले पैसा दे देना ही कॉल्स इन एडवांस होता है। कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होता है, इसके विषय में समझेंगे यहां पे हम लोग। इसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है। पहला, कॉल्स इन एडवांस का जर्नल हमेशा बैंक वाले जर्नल के साथ किया जाता है, किया जाता है। कॉल्स इन एडवांस एंट्री पास्ट ऑलवेज बैंक एंट्री। देखिए, हम बताए थे कि जब भी पैसा रिसीव होता है तो उसमें बैंक का एंट्री करते हैं हम लोग, तो वहां पे कॉल्स इन एडवांस को लिखा जाता है, बैंक वाले एंट्री के साथ एंट्री होता है। दूसरा, कॉल्स इन एडवांस जहां प्राप्त होता है वहां इसे क्रेडिट किया जाता है। विच प्लेस कॉल्स इन एडवांस रिसीव इज क्रेडिटेड। मतलब अभी थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि
फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा हमको अलॉटमेंट के समय हम लोग कंपनी को कोई शेयर होल्डर था, कंपनी का कोई शेयर होल्डर था जो क्या किया, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा क्या किया, अलॉटमेंट के समय ही दे दिया। तो पहले पैसा दे देना ही एडवांस होता है। तो जब अलॉटमेंट का जब हम बैंक वाला एंट्री पास करेंगे ना, हमेशा याद रखिएगा बैंक वाली एंट्री के साथ कॉल से एडवांस का एंट्री होता है। तो अलॉटमेंट का जब बैंक वाला एंट्री पास करेंगे तो वहां पे कॉल से एडवांस क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट के समय हमको एडवांस मिल रहा है। तीसरा बात, कॉल्स इन एडवांस जिसका दिया गया है, जिसका दिया गया है वहां इसे डेबिट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जब बैंक वाला एंट्री आएगा, फिर से समझिएगा, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का जब बैंक वाला एंट्री पास करेंगे वहां पर कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना है, क्योंकि इसका एडवांस और इसका एडवांस हम अलॉटमेंट में दे दिए हैं। तो जब हम फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का बैंक वाला एंट्री करेंगे ना, तो वहां पे कॉल्स इन एडवांस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इससे मेरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा, इससे मेरा पैसा एडजस्ट, जो पहले एडवांस दिए है ना वो अब कट के मिलेगा पैसा, वो कट के पैसा फर्स्ट कॉल में मिलेगा और सेकंड कॉल में वो पैसा डिडक्ट होके मिलेगा। अब आइए चौथा, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस पर इंटरेस्ट पेड करने पर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड बाय कंपनी। अब क्या होता है, कंपनी क्या करती है ना कि जो शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस के रूप में पैसा भेज दी है, कंपनी उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, कंपनी उसको ब्याज देती है कि भैया आपने बहुत पहले हमको पैसा दे दिया है, इसलिए आपको हम इंटरेस्ट भी देंगे। तो इंटरेस्ट का रेट ये प्रोस्पेक्टस में यानी प्रविवरण में इंटरेस्ट का रेट ये क्लियर रहता है। अगर क्वेश्चन में प्रोस्पेक्टस में ये बात क्लियर नहीं है कि कॉल्स इन एरियर पे, इस पिछले क्लास में बताए थे, कॉल्स इन एरियर पे कितना इंटरेस्ट होगा, कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट होगा, अगर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो कंपनी एक्ट 2013 टेबल एफ, फिर से बता रहे, टेबल एफ में परसेंटेज कॉल्स इन एडवांस का परसेंटेज दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू टेबल एफ के तहत कॉल्स इन एडवांस का 12% पर एनम, 12% पर एनम ये इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अगर प्रोस्पेक्टस में क्लियर कर दिया गया है नहीं, कॉल्स इन एडवांस पे 10% रहेगा इंटरेस्ट, तो ठीक है भाई 10% देंगे हम इंटरेस्ट। लेकिन अगर प्रोस्पेक्टस में इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट देना है, देन 12% आपको याद रखना पड़ेगा। टेबल एफ में ये क्लियर कर दिया गया है कि कॉल्स इन एडवांस का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम होगा और कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम होगा। ये कॉल्स इन एरियर का 10% है और कॉल्स इन एडवांस का 12% है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए, कॉल्स इन एडवांस में जब इंटरेस्ट पेड किया कंपनी करती है तो उसका एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, being the interest on calls
इन एडवांस पेड। आखिर ये इंटरेस्ट निकलता कैसे है? इसका फॉर्मूला देखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इसका फॉर्मूला होता क्या है? टोटल प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज इंटू 100 इंटू 12। ये फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन का इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट शब्द आया है, एक शब्द प्रोडक्ट आया है। ये प्रोडक्ट कैसे निकलता है? प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, अमाउंट को अगर हम मंथ से इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, देन प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है देन 12%, अगर अवेलेबल है तो जितना है उतना परसेंट कॉल्स इन एडवांस का रेट होता है। इसको देखिए फिर बताते हैं। देखिए अभी बताएं कॉल्स इन एडवांस के विषय में जर्नल की बताया है। देखिए कॉल्स इन एडवांस के विषय में ध्यान देने वाली बात है, या तो हम एक ही एंट्री ये पास कर सकते हैं, या तो सबसे पहले हम ड्यू करते हैं। इफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू किस पे होता है, किसको देना होता है? शेयर होल्डर को, जो कंपनी का शेयर खरीद रहा है उसको ड्यू करते हैं। तो इसके लिए क्या एंट्री होता है? देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, देन डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, being the interest on calls in advance due। इसके बाद if interest on calls in advance पेड, अगर पेड कर दिया जाता है तो अकाउंटेंसी का ये रूल हम शुरू से बताते आ रहे हैं, जो एक बार डेबिट होगा दोबारा काम होगा तो वो क्रेडिट होता है, और जो क्रेडिट होता है दोबारा काम होगा तो वो डेबिट होगा। तो देखिए यहाँ पे शेयर होल्डर क्रेडिट है, अब इसको पेमेंट कर देंगे, तो शेयर होल्डर अकाउंट दिया तो ये बैंक होगा, being the interest on calls in advance paid। ये कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड जर्नल एंट्री बतलाएं आपको। ये आप ये भी एंट्री कर सकते हैं, इसमें कीजिएगा तो एक ही एंट्री करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये भी एंट्री ड्यू करके पेमेंट कर दिया जाए। आप इसी को विशेष ध्यान रखिएगा, एक स्टेप ज्यादा बढ़ना है लेकिन अच्छा रहता है ये ड्यू करके पेमेंट करना। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझाते हैं कॉल्स इन एडवांस को। $10,000 हम शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए,
at the rate of ₹10 on application पे ₹2 on allotment पे ₹3 on first call पर ₹3 on second and final call पे ₹2। ये 10 रुपीज का, ये 10 रुपीज है। अब ध्यान देंगे, एप्लीकेशन रिसीव फॉर, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर, 9,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम राज था। राज ने 300 शेयर खरीदा है, 300 शेयर खरीदा है राज। वो क्या किया कि फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल का भी एंड सेकंड कॉल का पैसा एडवांस के रूप में अलॉटमेंट में ही दे दिया। ये एडवांस के रूप में पैसा दे दिया। तो फर्स्ट कॉल का कितना, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा दिया, 300 गुने 3, 900, और इसका कितना 300 गुने 2, इसका रेट क्या है 2, यानी 600। तो 900, 600, 1500 रुपये का क्या ये अलॉटमेंट के समय ही दे दिया। फिर से सुनिए, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया था, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज। शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन पब्लिक ने 9,000 ही केवल दिया। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। तो जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ये 9,000 से ही कैलकुलेशन करेंगे। अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था राज, वो 300 शेयर खरीदा था। वो क्या किया, अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल का एंड सेकेंड फाइनल कॉल का पैसा एक ही बार अलॉटमेंट के समय ही दे दिया, पहले पैसा दे दिया। तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो इसका 300, फर्स्ट कॉल का रेट 3 रुपीज है, तो 300 इंटू 3 900, और सेकेंड कॉल का रेट 2 है, तो 300 इंटू 2 600, यानी 1500 रुपये अलॉटमेंट के समय ही दे दिया। मान लीजिए अप्रैल में इसका डेट है, इसका अप्रैल के बाद मई डेट है, इसका जुलाई में डेट था, इसका सितंबर अक्टूबर में डेट है, मान लीजिए अक्टूबर 1 को डेट है। ये ईयर 2024 है, ये 23 है। जुलाई में पैसा देना था फर्स्ट कॉल का, लेकिन वो जुलाई का पैसा 1 मई को ही दे दिया। फर्स्ट अक्टूबर को पैसा देना था सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, लेकिन ये पैसा वो क्या किया, मई में ही दे दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एडवांस। पहले पैसा दे देना ही कॉल्स इन एडवांस होता है। अब ध्यान दीजिए कैसे बनाया जाएगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। यहां लिखेंगे हम लोग डेट, यहां लिखेंगे पार्टी कूलर्स LF, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, DR एंड CR। सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2023 अप्रैल 1 को। एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
being the share application money received. Share application money received 9,000 into 2 18,000 18,000 और 18,000. अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट being the share application money transfer to share capital account 18,000 and 18,000. अब आता है जुलाई फर्स्ट को अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग द शेयर allotment money due 9,000 into 3 9,000 into 3 27,000 देखिए बैंक वाला एंट्री पास करने जा रहा है बैंक वाला एंट्री देखिए ध्यान दीजिएगा अलॉटमेंट का पैसा मिलता है बैंक अकाउंट दिया to share allotment account to calls in advance account. हम आप लोगों को पहले ही बतलाए थे कि कॉल्स इन एडवांस का एंट्री हमेशा बैंक वाले एंट्री के साथ होगा उसके बाद कॉल्स इन एडवांस जहां प्राप्त हो रहा है वहां इसे क्रेडिट करेंगे यानी अलॉटमेंट के समय हमको एडवांस प्राप्त हो रहा है तो अलॉटमेंट का जब बैंक वाला एंट्री कर रहे हैं वहां कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किए तो अलॉटमेंट का पैसा 27,000 तो मिलेगा ही और एडवांस का 1,500 मिल रहा है 28,500. नरेशन बीइंग द शेयर allotment money received with advance पेज भरिए हम CF लिख के जोड़ देंगे 91,500 91,500 ये हम अलॉटमेंट तक का एंट्री किए अब आगे क्या होगा फर्स्ट कॉल फिर से हम लोग जर्नल एंट्री का लाइन खींचेंगे याद रखिएगा एक बार हम लोग पार्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिख लिए LF अब यहां पे हम BF लिखेंगे 91,500 था 91,500 चलिए फर्स्ट कॉल का रेट क्या है जुलाई फर्स्ट है अलॉटमेंट का डेट है फॉर मई फर्स्ट अलॉटमेंट का डेट क्या है मई फर्स्ट है इसको ध्यान में रखिएगा जुलाई में फर्स्ट कॉल का शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट
बीइंग द शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ड्यू तो फुल अमाउंट से करेंगे। 9,000 इंटू 9,000 इंटू 3 कितना हुआ? 27,000। 27,000 एंड 27,000। लेकिन जब पैसा मिलना होगा, देखिए बैंक वाले एंट्री करने जा रहे हैं, तो इसका हम लोग एडवांस कर चुके हैं, तो बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एडवांस, तो यहां पे हम लोग डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हम तुरंत बतलाए थे कुछ देर पहले कि कॉल्स इन एडवांस का एंट्री हमेशा बैंक वाले एंट्री के साथ करते हैं, पहला बात। दूसरा बताए थे कॉल्स इन एडवांस जहां प्राप्त होता है, विच प्लेस कॉल्स इन एडवांस रिसीव इज क्रेडिटेड, तो अलॉटमेंट के समय एडवांस मिला था, तो अलॉटमेंट का जब बैंक वाला एंट्री किए थे तो वहां कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किए थे। और जिसका कॉल्स इन एडवांस दिया गया है, फिर से सुनिएगा, जिसका कॉल्स इन एडवांस दिया गया है वहां पे इसे डेबिट करेंगे। तो हम लोग बैंक वाला एंट्री कर रहे हैं, यहां पे डेबिट कर दिए, क्योंकि इसका हम लोग एडवांस कर चुके हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखिए फर्स्ट कॉल अकाउंट का 27,000 हम लोगों को चाहिए, कंपनी है, लेकिन कंपनी को 900 पहले मिल चुका, 900 कंपनी ने दे दिया, तो 900 डिडक्ट करके कंपनी को 26,100 रुपया ही मिलेगा। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। बीइंग द शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड एडवांस एडजस्टेड एंड एडवांस को एडजस्ट किया गया। अब आएगा अक्टूबर 1 अक्टूबर को सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। अक्टूबर 1 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट being the share second and final call money due। कितना हुआ ड्यू? 9,000 इंटू 2 18,000। फिर हम बैंक वाला एंट्री करने जा रहे हैं, तो बैंक वाला एंट्री करने जा रहे हैं, इसका हम लोग एडवांस दे चुके हैं, तो बैंक अकाउंट दिया, यहां पे डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट S&F सेकेंड एंड फाइनल कॉल बीइंग द शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी received and advance adjusted और एडवांस तो एडजस्ट किए हमें। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 18,000 चाहिए था, इसमें से हम लोग 600 रुपये पहले दे दिए, 600 रुपये हम लोग पहले दे दिए हैं अलॉटमेंट के समय, तो 600 रुपये कट के कंपनी को 17,400 मिले। अब आता है कॉल्स इन एडवांस। मान लिया जाए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो टेबल F क्या बोलता है? टेबल F बोलता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट क्या होगा? 12% पर एनम होगा, 12% प्रति वर्ष। यही चीज अगर कॉल्स इन एरियर का रहता, तो कॉल्स इन एरियर में अगर प्रोस्पेक्टस में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो टेबल है बोलता है उसका इंटरेस्ट का रेट होगा 10%। अब ध्यान दीजिए,
कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ मंथ लिखेंगे और यहाँ प्रोडक्ट। ये सबसे पहले 900 देखेंगे हम, 900 रुपया। ये 900 हमको कब देना था? 1 जुलाई को। कब देना था? 1 जुलाई को। दे कब दिए? 1 मई को। फर्स्ट कॉल का टाइम क्या था, डेट क्या था? 1 जुलाई। और ये फर्स्ट कॉल का पैसा हम कब दे दिए? 1 मई को। कितना महीना पहले दे दिए? ये महीना को अगर जोड़ेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो मई जून, मई जून, मई जून, 2 महीना पहले दे दिए। तो 900 को 2 से इंटू करेंगे 1800। अब आइए, ये पैसा फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा 1 अक्टूबर को देना था, दे दिए 1 मई में। 1 अक्टूबर को देना था, दे दिए 1 मई में। तो यहां से काउंट करेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीना पहले दे दिए। तो ये 600 इंटू 5, 3000, ये जोड़ दिए 4800 हुआ। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज इंटू 100 इंटू 12। टोटल प्रोडक्ट 4800, 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, 12%। 100 इंटू 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 काट देंगे, 48 रुपीज। तो कॉल सीन एडवांस 48 रुपया आया, 48 रुपीज आया। अब इसका एंट्री पहले ड्यू करेंगे, अक्टूबर को ही, 1 अक्टूबर को ही। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डियर टू शेयर होल्डर बताया, तो टू राज लिखेंगे, राज अकाउंट। क्यों राज? शेयर होल्डर मेरा कौन था? राज था। शेयर होल्डर का नाम दिया हुआ है। इफ नेम गिवन देन नेम अप्लाई। अगर नाम दिया हुआ है तो नाम को लिखेंगे, नाम नहीं रहता तो यहां पे शेयर होल्डर ही लिखते हैं। अब आएंगे बिंग द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू। पहले ड्यू किया जाएगा 48 रुपीज। देन पेमेंट किया जाएगा, तो पेमेंट करेंगे तो राज को देंगे, राज अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट बिंग द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड कर दिए 48। लास्ट में लोग ग्रैंड टोटल कर देते हैं। ग्रैंड टोटल 1,80,048 रुपीज, 1,80,048 रुपीज जोड़ने से आएगा। ये कॉल्स इन एडवांस के विषय में बतलाया गया आप लोगों को। कॉल्स इन एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। तो फिर इस पे ध्यान देना है बढ़िया से, और अच्छे से रहना है, खुश रहना है, अब मन लगा के पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।